नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर डेमोक्रेटिक न्यूज़ के एपिसोड 1 में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपके समक्ष अभी के जो ज्वलंत इशू और ज्वलंत न्यूज़ है, ज्वलंत मुद्दा है, इस पे बात करेंगे दोस्तों। जो कि आज इंडिया अलायंस के INDI अलायंस, इंडिया अलायंस के जो विपक्षी जो गठबंधन कोalition के जो प्रोटेस्ट में रामलीला के मैदान में लोकतंत्र बचाओ की रैली में भी महत्वपूर्ण इशू और मुद्दा बना रहा, जहाँ पे जिसमें कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है, धर्म पत्नी के द्वारा, जो कि ईडी के द्वारा अरेस्ट करने के PMLA एक्ट के द्वारा के उल्लंघन के बतौर ईडी के द्वारा अरेस्ट कर गिरफ्तार कर अभी जो जेल में है, और जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उनके अरेस्ट होने के बाद, गिरफ्तारी के बाद, वहाँ के जो चंपई सोरेन जो सरकार अभी मुख्यमंत्री है रिसेंट में, एवं इसी तरीके से जो दिल्ली के जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसके जो मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी के जो मेन मुख्य लीडर हैं जैसे अरविंद केजरीवाल, उनको भी ईडी ने PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तार करा है, जिनकी भी धर्मपत्नी ने आज रामलीला मैदान में, ग्राउंड में आकर अपना विरोध स्वरूप एवं जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो न्यायिक जो जुडिशल कस्टडी में जो जेल में रहकर जो उनके द्वारा लिखे खत मैसेज को उल्लेख करके लोगों के समक्ष रखा गया, जो कि पहले भी जो हेमंत सोरेन की जो वाइफ, जो उनकी पत्नी के द्वारा भी उसी तरीके से उनकी बातों को मैसेज को रखा गया, जो कि झूमो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि लीडर जो अपोजिशन विपक्षी लीडर के रूप में है। चूँकि इस तरीके से लोकतांत्रिक जो लगातार ईडी की जो कार्रवाई को लेकर लोकतंत्र में एक संकट के रूप में देखा जा रहा है कि किस तरीके से ईडी विपक्ष के जो सरकार है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो गवर्नमेंट्स हैं, इसको किस तरीके से सही तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ से उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने से रोक रही है। और इस तरीके में तो अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। इस प्रश्नों में एक यह दोस्तों मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी मुद्दा बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इशू बन चुका है, जिस पे हम बात करेंगे इस न्यूज़ एपिसोड में। तो देखेंगे कि दोस्तों जैसे ये अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी का जो इशू है, ठीक है, मैं जस्ट यहाँ भी लाऊंगा और वो वहाँ भी चलाऊँगा, ठीक है, आपके लिए। ये केजरीवाल की गिरफ्तारी वाला इशू है, जस्ट सेकेंड, ओके। ठीक है, ये न्यूज़ है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो BBC न्यूज़ और ANI का न्यूज़ है, जिसमें कि दोस्तों ये देखेंगे कि जो एंटोनियो गुटेरेस है, जो इसके जो यूनाइटेड नेशन के हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस, इनके कौन, यूनाइटेड नेशन के, तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, इनके जो प्रवक्ता हैं एंटोनियो गुटेरेस के ये स्टीफन दुजारिक, इन्होंने भी एंटोनियो गुटेरेस के जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो कहा गया उसको रखा गया, कि जिसमें कहा गया है दोस्तों कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां चुनाव हो रहा है, भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। ये स्टीफन दुजारिक कह रहे हैं, जो प्रवक्ता है एंटोनियो गुटेरेस के, और कहता है कि दुनिया को उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत के संसदीय चुनाव में वोट कर सकेगा, ये कह रहे हैं। तो दोस्तों ये है यूनाइटेड नेशन, वो बॉडी है जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ, एक बॉडी है जो बहुत से देश आकर साथ में कोऑपरेटिव रूप से इनके कुछ रूल्स रेगुलेशन और कुछ जो बाइंडिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, जो हर एक संस्था की एक संविधान होती है, उस तरीके से ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी एक संस्था है। लेकिन इसमें कुछ तरीके से देखो, ये हमारे भारत देश का न्यायिक प्रणाली के आंतरिक मामला है, आंतरिक इशू है, जो हमारा भारत जो हर देश में एक संप्रभु देश रहता है, सॉवरेन होता है। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन के बॉडी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं, जिस तरीके से इस तरीके से आंतरिक मामले और आंतरिक जो न्यायिक प्रणाली के मामले में टिप्पणी नहीं की जा सकती। इसको जो पूर्व हमारे राजदूत रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं,
कमल सिब्बल जी इनके द्वारा ये विरोध स्वरूप ये ट्वीट भी करा गया है कमल सिब्बल के द्वारा दोस्तों। ये मैं लगाऊंगा पिक्चर में। तो इसमें ये कहा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, जो यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा है, रोक लगाता है, लेकिन UNSG जो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं का जो ऑफिस खुद इसका क्या है उल्लंघन कर रहा है। ये कमल सिब्बल जो पूर्व हमारे डिप्लोमेट हैं इस स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हैं कि इनके द्वारा ये स्टीफन दुजारिक के द्वारा जिस तरीके से कहा गया है, ये स्टेटमेंट दी गई है इस इशू पे, अरविंद केजरीवाल के जो गिरफ्तारी वाले इशू पे। ठीक है दोस्तों, ये तो हम इस वजह से आगे चलेंगे तो और देखेंगे। इससे पूर्व में भी ये इशू तो रहा है, ठीक है। इससे पूर्व में, इससे पहले देखेंगे तो अमेरिका के द्वारा भी इस तरीके की स्टेटमेंट जारी करेंगे है इस इशू पे, इस मुद्दे पे जो अरविंद केजरीवाल के जो गिरफ्तारी पर। और ये कहा गया है कि जो अमेरिका के जो मैथ्यू मिलर हैं वहाँ के जो फॉरेन अफेयर्स में कि जो अमेरिका, इसने कहा कि अमेरिका अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट्स पर बारीकी से नज़र रख रहा है और कहता है कि यह निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के पक्ष में खड़ा है। ये कह रहा है मैथ्यू मिलर इस तरीके से दोस्तों। तो ऐसे अमेरिका के द्वारा इस तरीके के जो स्टेटमेंट आने पर जब भारतीय जो विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया इसमें और अमेरिकी जो कार्यवाहक जो डिप्टी ये हैं, जो अमेरिकी कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन हैं ये दोस्तों गलेरिया बारबेना है ये। तो इनको तलब किया गया और भारत ने इसकी प्रतिक्रिया भी कड़ी प्रक्रिया और आपत्ति जताई है कि आंतरिक देश का लीगल जो वैधानिक जो मामला है इस पे। और इससे पूर्व भी दोस्तों कि जो जर्मन उसके दूतावास पूर्व को बुलाया गया है। जर्मनी ने भी, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसी मामले में कि हमने इस मामले की जानकारी है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये कह रहे हैं विदेश मंत्रालय जर्मनी के द्वारा कहा गया। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो जुडिशरी की जो फ्रीडम की बात कर रहा है, और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। ये विदेश मंत्रालय जर्मनी का, इससे पूर्व में जर्मनी के विदेश मंत्रालय के द्वारा इस तरीके से आपत्ति जाहिर की है। बट उस समय दोस्तों ये जर्मनी की आपत्ति के बाद जो भारत के जो विदेश मंत्रालय ने जर्मन दूतावास के जो उप प्रमुख हैं कौन, जॉर्ज एंजीविला को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर करी है, जिसके बाद जर्मनी ने भी अपनी रुख में कुछ नरमी बरती है और भारत के साथ सहयोग में रुचि रखने की बात कही। क्योंकि देखो जर्मनी के लिए, USA के लिए भारत एक बड़ा बिजनेस के लिए मार्केट है, बहुत बड़ा, एक बड़ी लोकतंत्र होने के कारण बहुत बड़े बिजनेस मार्केट है। तो उनको डर भी है कि जो जर्मन के जो हाइब्रिड जो कारें हैं, जो टेक्निक्स हैं, तकनीक है, नए डेवलपमेंट के जो आविष्कार, इनिशिएटिव, जो मशीनरीज हैं, वो भारत में इनका आयात इंपोर्ट किया जाता है और बड़ा मार्केट है। तो उनको भी इस बातों का डर है। तो ये है दोस्तों, तो ये रहे इशूज़, ये जो रहे चैलेंजेस इस न्यूज़ में जिसको हमने कवर करा। ठीक है, तो आपको ये जानना है दोस्तों कि भारत में हमारा ये न्यूज़ का एपिसोड का यही मतलब है। तो ये तो हुए जो फैक्ट जो कहा गया, जो रिप्लाई करा गया। मामला यहाँ पे ये है दोस्तों वास्तविक में कि भारत में कि इस तरीके के, जैसे कि 1974-75 में जो आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी पीरियड के दौरान जो समस्या दृष्टित हुई थी और जो आपातकालीन के समय जो लोकतंत्र में विकृतियाँ आई, उसी तरीके से आज भी समस्याएं जो आ रही हैं, लोकतंत्र को सवाल के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। तो वास्तविकता में रूप में हमें ये जानना चाहिए। इस तरीके से कई मीडिया चैनल के द्वारा, मीडिया जो राइट विंग के जो मीडिया है, जो मुख्य मीडिया है, जो टीवी का जो, जैसे ग्रामीण भारत में दोस्तों लोगों के पास ना इतने मोबाइल हैं, लोग जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो फाइनेंशियल इंक्लूसिव इस तरीके से नहीं पहुंच पाया कि लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं है और नहीं डाटा है। तो और वहाँ जो आज भी जो टीवी माध्यम, जो एक तो दूरदर्शन न्यूज़ से, एंटीना से, एवं जो छतरी से, जो फ्री ऑफ द कॉस्ट, जो मुफ्त के जो कुछ चैनल्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जो
एंटीना छतरी के माध्यम से उसमें देखा जाता है, और वह लोगों तक, जैसे कि ये सारे इश्यूज़ लोगों तक आज भी नहीं पहुंच रहा है जो ये चीज़ों में। तो हमारा ये एपिसोड कवर करने का औचित्य यही था। तो ये हमने न्यूज़ को कवर करा, आप को इसके बारे में जानकारी दी। आप अधिक से अधिक इसको स्प्रेड करें दोस्तों, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये हमारा नया पहल है न्यूज़, जिसमें कि आपके लिए कंटेंट जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लाएंगे और सही तथ्यों को बताएंगे। ये मामले, ये इश्यूज़ रहें। हाँ, ये तो सवाल के अगर दायरे में आता है दोस्तों कि इस तरीके से जब चैलेंजेस, चुनौतियाँ आ रही हैं, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह अशोभनीय है भारतीय लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली के लिए। और यह सोचने की बात है कि ऐसे इश्यूज़ क्यों रेज हो रहे हैं। तो इस पे हम सभी को विचार करना चाहिए। हमारी लोकतांत्रिक वैल्यूज़ है और डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और आप सभी से विनती है, आप सभी लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली का बनाए रखें और संवैधानिक संस्था, संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास रखें। और इंस्टीट्यूशनल ऑटोक्रेसी है, जो संस्थागत निरंकुशता की अगर शासन जा रही है, इसमें लोकतंत्र की रक्षा में आगे आकर अग्रपंक्ति में वेनगार्ड की भूमिका का योगदान करें। नमस्कार दोस्तों।